नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। म्यूचुअल फंड निवेशकों को बड़ी राहत देते हुए सेबी ने केवाईसी यानी नो योर कस्टमर के नियमों में कुछ ढील दी है। म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन के लिए केवाईसी रजिस्टर्ड स्टेटस पाने के लिए पैन को आधार से जोड़ने की अनिवार्यता हटा दी गई है, जिससे ऑन होल्ड पड़े केवाईसी भी अब निवेश कर पाएंगे। फिर भी निवेशकों के मन में कई सवाल है, जिनसे जुड़े जवाब हम आपको बताएंगे और इस खास चर्चा में दो एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, उनका परिचय करा देते हैं। विकास पुरी, हेड वेस्ट जोन कंप्लीट सर्कल कंसल्टेंट्स, और अब्दुल्ला चौधरी, हेड इन्वेस्टर सर्विसेज एडलवाइस म्यूचुअल फंड। दोनों एक्सपर्ट्स का बहुत स्वागत है मनी गुरु के आज के इस खास शो में। सबसे पहले समझना जरूरी है कि ये पूरा मामला क्या हुआ, जिसके बाद एक नया सर्कुलर, एक नया नियम या कह सकते हैं मॉडिफाइड नियम म्यूचुअल फंड केवाईसी को लेकर सामने आया है। अब्दुल्ला सर, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, कुछ समय पहले सेबी की तरफ से एक ऑर्डर आया म्यूचुअल फंड केवाईसी के नियमों को लेकर, जिसमें कहा गया था कि आपका केवाईसी वैलिडेटेड होना ज़रूरी है। मतलब आप उसको लिंक कीजिए, उसको वेरीफाई कीजिए विद पैन एंड आधार, और जिनका केवाईसी वैलिडेटेड स्टेटस का नहीं होगा उसको ऑन होल्ड माना जाएगा। जिसके बाद हमने पिछले कुछ दिनों में देखा था, लाखों में जो इन्वेस्टर्स थे वो अपने म्यूचुअल फंड निवेश ना कर पा रहे थे या फिर उनको दिक्कतें काफ़ी पेश आ रही थी। अब सेबी ने थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन किया है, जिससे कि निवेशकों को राहत हो सकती है। सर, पहले क्या नियम थे, सेबी ने पिछले ऑर्डर में क्या कहा था, और एक किस तरीके से इसमें थोड़ा सा ईज आउट देने की सेबी ने इस लेटेस्ट सर्कुलर में कोशिश की है? पहले जो नियम थे उसके हिसाब से अगर आपका केवाईसी स्टेटस वैलिडेटेड है, इसका मतलब आपके जो 5 पैरामीटर्स हैं केवाईसी के, एड्रेस, नेम, पैन, ईमेल, मोबाइल, ये सारी चीज वैलिडेट हो चुकी है। अब आपका केवाईसी स्टेटस वैलिडेटेड है, मींस आप किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपका केवाईसी स्टेटस रजिस्टर्ड है, इसका मतलब आपका एड्रेस वैलिडेट नहीं हुआ है, कारण आपने केवाईसी बनाने के बाद पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी ऐसे कोई डॉक्यूमेंट दिए थे जिसकी वजह से एड्रेस वैलिडेट नहीं हो पाया, तो वो क्लाइंट्स, वो इन्वेस्टर उसी एमसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां वो ऑलरेडी इन्वेस्टर है। अगर उनको किसी नए म्यूचुअल फंड हाउस में इन्वेस्ट करना है तो उनको दोबारा से उस म्यूचुअल फंड हाउस के साथ केवाईसी करनी होगी। अब आप दोबारा जब केवाईसी करते हो, अगर आपने ऐसा कोई डॉक्यूमेंट दिया जैसे आधार, जिससे आपका एड्रेस भी वैलिडेट हो जाएगा, तब आप किसी भी एमसी में आगे इन्वेस्ट कर सकते हो। बट अगर आपने दोबारा केवाईसी करने के बाद आपने कोई ऐसे डॉक्यूमेंट दिए जैसे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी जो आपने पहले भी दिया हुआ था, तो आपकी केवाईसी दोबारा से मॉडिफाई होगी और उसका स्टेटस होगा रजिस्टर्ड। मींस अब आप जिस एएमसी के साथ नई केवाईसी किए हो उसके साथ आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये रिक्वायरमेंट पहले भी था, ये रिक्वायरमेंट अभी भी कैरी फॉरवर्ड होगा। रिलैक्सेशन इस सूरत में आया है कि जो नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर्स हैं, जो एनआरआईज हैं, एनआरआईज के लिए जो वैलिडेशन वाला प्रोसेस है वो नहीं था, क्योंकि आधार उनके लिए कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। उनकी केवाईसी का स्टेटस मोस्टली रजिस्टर्ड होता था। बट अब इसमें क्या हुआ कि अगर वो एनआरआई किसी नए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जाएगा तो उसको सेम रेसिडेंट इंडिविजुअल की तरह दोबारा से केवाईसी करना होगा। अब क्योंकि एनआरआई इंडिया में प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो ये केवाईसी का प्रोसेस थोड़ा सा दिक्कत वाला था। तो इसमें रिलैक्सेशन ये आ गया है कि अगर आप केवाईसी रजिस्टर्ड, आपका स्टेटस रजिस्टर्ड है और आपका ईमेल या मोबाइल दोनों में से कोई भी एक वैलिडेट हो चुका है केआरए एजेंसी के थ्रू, तो आप किसी भी म्यूचुअल फंड में बिना कोई केवाईसी किए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मींस आपकी ऑलरेडी केवाईसी है, आपका ईमेल या मोबाइल दोनों में से कोई एक वेरीफाई हो चुका है, तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये बड़ा रिलैक्सेशन है। दूसरा रिलैक्सेशन ये है कि जो 5 पैरामीटर्स 31 मार्च 2014 तक वेरीफाई होने थे, एड्रेस, नेम, ईमेल एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, आपका पैन कार्ड, इसमें से ईमेल और मोबाइल अगर दोनों भी आपका वेरीफाई नहीं हुआ था या वैलिडेट नहीं हुआ था, तो वो सारे जो केवाईसी के स्टेटस पहले रजिस्टर्ड थे वो ऑन होल्ड चले गए थे। तो अब ये जो रिलैक्सेशन आया है उसमें ये हुआ है कि अगर ईमेल या मोबाइल दोनों में से कोई भी एक आपका वेरीफाई हो चुका था, यानी केआरए अगर आपसे कोई ईमेल या एसएमएस उस मोबाइल ईमेल पे भेजा है, वो सक्सेसफुल हो गया है, तो आपका स्टेटस वापस से रजिस्टर्ड हो जाएगा। इसका मतलब आप जहां पे इन्वेस्ट कर रहे थे पहले, आप वहां पे इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको किसी नए एमसी में इन्वेस्ट करना होगा तो आपको फिर वैलिडेशन वाला प्रोसेस फॉलो करना होगा। तो ये रिलैक्सेशन टेक्निकली
बड़े 2 रिलैक्सेशन सर्कुलर के थ्रू आए हुए हैं। हम्म, राइट सर। अब्दुल्ला जी, एक मिनट, मैं आपने पूरा अच्छे से समझाया इस इन पूरे मॉडिफाइड नियमों को। आपने कहा कि जो एनआरआईज हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, नेचुरली उनका आधार तो होगा नहीं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा राहत लेकर आया है। एक पॉइंट सर जानना ज़रूरी है, अभी भी लाखों की तादाद में जो ऑन होल्ड जो केवाईसीज थी, क्या उनको इसमें राहत मिलेगी? कहने का मतलब ये है कि अगर वो उनकी जो केवाईसी रजिस्टर्ड है विद जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स जो कहा जा रहा है, उसके साथ क्या वो केवाईसी इन प्लेस ऑफ ऑन होल्ड केवाईसी रजिस्टर्ड मानी जाएगी? मतलब मौजूदा जो उनका निवेश है, जो हम भारतीयों की बात, इंडियंस की बात कर रहे हैं, वो बिना आधार और पैन के लिंक होने के बावजूद वो अपने मौजूदा म्यूचुअल फंड में निवेश कर पाएंगे। मतलब ऑन होल्ड केवाईसी को अब केवाईसी रजिस्टर्ड के तौर पर माना जाएगा। क्या ये सर सही है? सो ऑन होल्ड के 2-3 अलग अलग रीजंस थे। जैसे अगर आपका ईमेल वेरीफाई नहीं हो सका, आपका मोबाइल वेरीफाई नहीं हो सका, या आपने आधार से आपका पैन लिंक नहीं किया हुआ है, तो आधार पैन लिंक का जो वैलिडेशन है वो भी सर्कुलर में निकाल दिया गया है। इसका मतलब अगर आपका पैन सही है, आपका नाम सही है, आपका ईमेल या मोबाइल दोनों में से कोई एक वेरीफाई हो गया है, तो आपका जो ऑन होल्ड स्टेटस था आधार पैन लिंकेज की वजह से, वो निकल के आपकी केवाईसी रजिस्टर हो जाएगी। यानी आप पहले जहां इन्वेस्ट कर रहे थे, आपकी अगर कोई एसआईपी चल रही थी जो इस कारणवश बंद हो गई है, वो चलने लगेगी। अगर आपके कोई एक आध एसआईपी की इंस्टॉलमेंट बंद, डिसऑनर या रिजेक्ट हो चुके हैं, वो आगे कंटिन्यू होने लग जाएंगे। हाँ, ओके। तो विकास, इसका मतलब कि किसी भी नए म्यूचुअल फंड निवेश के लिए जो केवाईसी रजिस्टर्ड भी हैं, जिनका जो स्टेटस केवाईसी रजिस्टर्ड है, उनको वैलिडेट कराना ज़रूरी है। ये निवेशकों के लिए समझना ज़रूरी है विकास, कि इन एनी केस सेबी ने जो पुराना सर्कुलर है उसमें चाहे ढील ही क्यों ना दी हो, आपको अपने म्यूचुअल फंड केवाईसी को आधार और पैन से अच्छे से वेरीफाई कराना ज़रूरी है। अपडेटेड स्टेटस इज व्हाट मैटर्स। जी स्वाति, सी अब्दुल्ला सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और हर चीज कवर की उसमें। और ये जो ये रिलैक्सेशन है, वो इन्होंने बिल्कुल सही बोला कि वो थोड़ा एनआरआई जो क्लाइंट्स थे और एक बहुत बड़ा बेस है, और बिकॉज ऑफ डिस्टेंस जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, उसमें थोड़ा रिलैक्सेशन दिया है कि क्योंकि बहुत सारे एनआरआई क्लाइंट्स के पास में मोबाइल जो इंडियन नंबर अगर कैरी नहीं कर रहे, तो उनका वैलिडेशन एटलीस्ट ईमेल के थ्रू हो जाए, वो ईमेल पे उनको आएगा ओटीपी और वो वैलिडेट करें। लेकिन सेबी ने ये नहीं बोला है कि अभी ईमेल वैलिडेशन या मोबाइल वैलिडेशन फॉर डोमेस्टिक कस्टमर्स, ये इसमें भी रिलैक्सेशन कोई ऐसा है नहीं। देखिए, बेसिक पर्पस क्या है? बेसिक पर्पस है यूनिफॉर्मिटी लाना। मैं थोड़ा सा एक पीछे अगर जाऊं तो क्या होता था जनरली, इन्वेस्टर्स की टेंडेंसी क्या है कि किसी एक फंड हाउस में कोई ईमेल आईडी दे दिया, दूसरे फंड हाउस में दूसरा ईमेल आईडी दे दिया, दो दो मोबाइल नंबर कैरी कर रहे हैं वो रख लिए, फिर मोबाइल नंबर चेंज किया तो अपडेट नहीं किया। सो देखा जाए ये इन्वेस्टर्स के ही हित की बात थी कि सेबी वांट्स टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी। और वो यूनिफॉर्मिटी कैसे आएगी कि हाँ, आप पैन और आधार को लिंक करिए और आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वैलिडेट करिए और एड्रेस को वैलिडेट करिए, सो दैट इन्वेस्टर्स का एक यूनिफॉर्मिटी हो कि हाँ, उनकी सारी इन्वेस्टमेंट्स में एक प्रॉपर डेटा मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं रिकॉर्ड उनका मेंटेन हो जाए। तो जो वैलिडेशन है वो अभी भी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर जो डोमेस्टिक कस्टमर्स है, उनको करना ही पड़ेगा। जो यहाँ के आप ये चाहे वो टैक्स पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, लेकिन आधार और पैन कार्ड की लिंकेज उनको अभी भी करनी पड़ेगी। हाँ, ये जो रिलैक्सेशन में एक चीज जरूर है कि जिनका केवाईसी होल्ड पे चला गया था, कि वैलिडेट नहीं किया था, वो रिडीम नहीं कर पा रहे थे, तो वो शायद उनको थोड़ा रिलैक्सेशन आ गया कि अगर उनको यूनिट्स विड्रॉ करने होंगे या स्विच करने होंगे एग्जिस्टिंग फोलियो में, तो वो उसकी सहूलियत उनको है। बट अभी भी उनकी रिक्वायरमेंट यही होगी कि आप अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करिए, अपना ईमेल आईडी और मोबाइल को वैलिडेट करिए, और अपने एड्रेस को भी वेरीफाई करिए थ्रू ओटीपी जनरेशन जो आधार कार्ड के थ्रू होता है। तो ये रिक्वायरमेंट तो अभी भी बरकरार है। लेकिन जो विड्रॉल्स और स्विचेस ब्लॉक हो गए थे लोगों के, उसमें थोड़ा रिलैक्सेशन है, या जैसे अब्दुल्ला सर ने बोला कि जो एसआईपीज होल्ड हो गई थी, वो एटलीस्ट एग्जिस्टिंग फोलियोज का सिस्टम जो है वो उनका इंटैक्ट रहे।
बिल्कुल। अब्दुल्ला जी, ये एक पॉइंट जो विकास ने उठाया कि एक ट्रांसपेरेंसी लाना, सुचारू रूप से इस पूरे प्रक्रिया को आगे बढ़ाना, और सेबी का अपने अलग अलग इनिशिएटिव्स, ड्राइव्स के जरिए यही रहता है एक मकसद कि जितना सीमलेस, जितना पारदर्शी निवेशकों के लिए पूरा ये निवेश का एक फ्रेमवर्क बनाया जाए, जिसके तहत हमने एक स्टेप ये भी देखा है। क्या ऐसी सर कुछ एम्बिग्विटीज पिछले कुछ समय में सेबी ने पहचानी या देख पा रहे थे? आपको ऐसा लगा कि जो निवेशक है वो शायद इसको या तो फिर सीरियसली ना ले रहे हो, या फिर गलती से ही सही या भूल के तहत जो उनकी केवाईसी होती थी वो अप टू डेट या अप टू मार्क नहीं होती थी, जिसको रेक्टिफाई करना बेहद ज्यादा जरूरी था? सी, केवाईसी का बेसिक आइडियोलॉजी फंडा है कि नो योर क्लाइंट और नो योर कस्टमर। सो अगर हमारे पास कोई क्लाइंट या कस्टमर है तो हमारे पास उसका अपडेटेड इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, लोग एक बार इन्वेस्ट कर देते हैं और हो सकता है वो फिर उस इन्वेस्टमेंट को बहुत दिनों तक देखते नहीं है। बट ये ज्यादा जरूरी है एएमसीज को, म्यूचुअल फंड हाउसेस को, उन इन्वेस्टर से हमेशा कांटेक्ट बनाए रखे। अब ये कांटेक्ट बनेगा उस तरीके से अगर आपका लेटेस्ट इन्वेस्टर का लेटेस्ट ईमेल एड्रेस होगा, मोबाइल नंबर होगा, या उनका लेटेस्ट एड्रेस जहां पे वो फिलहाल रह रहे हैं, जहां से उनसे कांटेक्ट बन सकता है, वो होना चाहिए। तो सेबी का ये जो इनिशिएटिव है वैलिडेशन और वेरिफिकेशन केवाईसी का, ये एक पॉजिटिव इनिशिएटिव है। अब इससे होगा क्या, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट हो जाएगी। अब अगर आप देखोगे ये जो जिस चीज को कंफ्यूजन की तरह देखा जा रहा था, सो प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो इस कंफ्यूजन के बहाने लोगों में जागरूकता बहुत फैल गई। अब हर किसी को पता चल गया कि केवाईसी होती क्या है, केवाईसी करना जरूरी है। अभी तक हमको ये होता था कि बैंक अकाउंट में हमको 6 महीने बाद या 1 साल के बाद केवाईसी करनी होती थी और हर कोई कर लेता था। पर अब लोगों को पता चल गया कि अच्छा, केवाईसी म्यूचुअल फंड में भी कराना चाहिए और वो जरूरी है, वो इन्वेस्टर के एक बेनिफिट के लिए ही है। सो ये जो प्रोसेस ऑफ केवाईसी को सीमलेस करना या केवाईसी को एक प्लेटफॉर्म पे लाना, ये मेरे हिसाब से एक पॉजिटिव स्टेप्स है रेगुलेटर की तरफ से। और ये बहुत सारी एम्बिग्यूटी भी क्लियर कर देता है कि अगर आपके पास मल्टीपल ईमेल एड्रेसेस हों या आपके अलग अलग 2-3 आपने एड्रेसेस कहीं पुराने एड्रेस रखे हो किसी पुराने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में, कहीं पे आपने अलग रखा हुआ है, तो ये सारी चीज सिस्टमेटिकली एक यूनिक हो जाएगी। सो ये इनिशिएटिव लोगों को शायद ऐसे लग सकता है कि थोड़ा सा कम्बरसम है या फिर ये थोड़ा इजी नहीं है, बट मेरे हिसाब से ये एक पॉजिटिव मूव है। और जो रिलैक्सेशन आया है वो रिलैक्सेशन इस केस में आया है कि इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट करने का जो पैटर्न है वो कंटिन्यू रहे, उसमें कोई हर्डल नहीं आ जाए। एक और बात मुझे इसी से जुड़ी हुई आपसे जाननी थी, जो एएमसीज हैं वो इस पूरे ड्राइव को कैसे ले रही है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स होंगे, बहुत सारे ऐसे छोटे शहर के इन्वेस्टर भी होते हैं जिनके पास उनके जो रिकॉर्ड्स है वो अपडेटेड ना हो। कोई एक शहर से दूसरे शहर शिफ्ट हो गया, या किसी का मोबाइल फ़ोन अपडेटेड नहीं है, घर बदल दिया, थोड़ा समय लग रहा है उस एड्रेस प्रूफ को लेने में। तो एज एन एएमसी रिप्रेजेंटेटिव आप क्या कहेंगे निवेशकों को कि क्या स्टेप्स अपनाने चाहिए जिससे कि ये जो पूरे प्रोसेस, पूरी प्रक्रिया सीमलेस रहे, और एएमसी अपनी तरफ से इस पूरे प्रक्रिया के दौरान कैसे स्टेप्स ले रही है? सो इन्वेस्टर से मेरा एक ही सजेशन होगा, क्योंकि अब सारी चीजें ईमेल एड्रेस पे होती हैं। सो हर कोई चाहता है कम्युनिकेशन हमको ईमेल के थ्रू आए। सो आप कोई एक, आपके पास अगर मल्टीपल ईमेल एड्रेस है तो आप कोई भी एक ईमेल एड्रेस को पकड़ के चलिए कि ये मेरा ईमेल एड्रेस सारे कम्युनिकेशंस के लिए, और मैं इसको हर जगह पे अपडेट करा दूं। और जो आपका मोबाइल नंबर है कि ये मेरा मोबाइल नंबर, अब मैं इसी को हर जगह अपडेट कर दूं। अगर आपने किसी रीजन की वजह से उसे चेंज किया, सो आपको फिर ये ध्यान देना होगा कि मैं हर जगह उसे अपडेट कर दूं। सो मल्टीपल ईमेल एड्रेस रखने से दिक्कत ये होगी कि आपको किसी कोई म्यूचुअल फंड का इन्फॉर्मेशन किसी ईमेल पे आएगा और किसी का किसी पे आएगा। हो सकता है आप आपकी इन्वेस्टमेंट ट्रैक ना करें। सो सजेशन ये होगा कि एक ईमेल एड्रेस रखें जो आप हमेशा उसको याद कर सकें, हमेशा उसको यूज कर सकें। मोबाइल नंबर भी आप 2-3 मोबाइल नंबर रख सकते हैं, बट इन्वेस्टमेंट में एक रजिस्टर करा के रखिए, ताकि अगर आपको कल को चेंज भी करना होगा अगर, तो आपको सिर्फ एक ही ईमेल एड्रेस हर जगह चेंज करना होगा। आपको ये देखना ना होगा कि कौन सी जगह पे कौन सा ईमेल एड्रेस है। रही बात एएमसीज की, तो सारी एएमसीज, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बहुत सारे कम्युनिकेशन ड्राइव रन करते रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा होगा कि जितने भी इन्वेस्टर्स के केवाईसी ऑन होल्ड पे चले गए हुए हैं और हमको पता है उनके एसआईपी इंस्टॉलमेंट्स रिजेक्ट हो जाएंगे, उनका रिडेम्पशन रिजेक्ट हो जाएगा।
सो एएमसीज इन सारे इन्वेस्टर्स का डेटा क्लब करके वो फिर एक कम्युनिकेशन ड्राइव स्टार्ट करती है कि आपका इन्वेस्टमेंट हमारे साथ है, आपकी ये केवाईसी थी, पर अब केवाईसी आपकी होल्ड पे चले गई है। तो ये 2-3 स्टेप, या तो डिजिटली आप केवाईसी को सही करा दिए, या तो आप ऑफलाइन मैकेनिज्म से किसी एएमसी की ब्रांच में या आरटीए के ऑफिस में जाके आप डॉक्यूमेंट जमा करा दिए। सो ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है एएमसीज का, इन्वेस्टर को एजुकेट करने का, एजुकेट इन द सेंस उनको बताने का कि आपकी कोई ऐसी चीज है जिसे रेक्टिफिकेशन की जरूरत है। ओके, बिल्कुल सर। तो एएमसीज भी अपनी तरफ से अलग अलग कम्युनिकेशन ड्राइव्स चला रही है। अगर अभी तक आपने अपना केवाईसी अपडेट नहीं किया है, पैन आधार से आप उसको लिंक कर सकते हैं। आधार पैन से लिंक नहीं कर पाए हैं तो फिर भी आपका केवाईसी रजिस्टर्ड रहेगा, लेकिन नए निवेश के लिए आपको वैलिडेटेड केवाईसी की जरूरत फिर भी पड़ेगी। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और पहलू हम जानेंगे। हमारे दोनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, बने रहिए हमारे साथ। तो केवाईसी की कंफ्यूजन का हर सोल्यूशन हम आज लेकर आए हैं। हमारे दो एक्सपर्ट्स हैं जो कि म्यूचुअल फंड केवाईसी से जुड़े तमाम जो बातें हैं, बारीकियां हैं, उनको हमें बहुत आसान भाषा में समझा रहे हैं। कंप्लीट सर्कल कंसल्टेंट से विकास पुरी हमारे साथ हैं और एडलवाइस म्यूचुअल फंड के अब्दुल्ला चौधरी हमारे साथ हैं। विकास, अभी एट द मोमेंट जिन लोगों को कंफ्यूजन है, ऑनलाइन कहां पर जाके अपना ऑनलाइन स्टेटस चेक कर सकते हैं निवेशक, और उनको कैसे पता चले कि उनका केवाईसी स्टेटस एक्चुअली कौन से स्टेज पर है? तो स्वाति, 3-4 प्लेटफॉर्म्स पे ये चेक किया जा सकता है। cvlkra.com जो एक वेबसाइट है, वहां पे अगर आप जाएंगे तो वहां एक केवाईसी इंक्वायरी करके आता है। उस इंक्वायरी में पैन नंबर डालेंगे और पैन नंबर डालने के बाद में वो नीचे रिफ्लेक्ट कर देगा कि आपका केवाईसी एक तो कौन सी एजेंसी से हुआ है और उसका करंट स्टेटस क्या है। केवाईसी रजिस्टर्ड है या केवाईसी वैलिडेटेड है या केवाईसी ऑन होल्ड है या रिजेक्टेड, तो या फेल्ड, उसको जनरली वो फेल्ड लिखते हैं वहां पे। तो CVLKRA की वेबसाइट पे जा सकते हैं। कैम्स की वेबसाइट पे जाके भी ई केवाईसी स्टेटस चेक आता है, वहां पे पैन नंबर डाल के चेक हो जाता है और उसी में ही ई केवाईसी करने के भी प्रावधान है। हर एक एएमसी की वेबसाइट पे भी जाके अगर आपका कोई वहां पे इन्वेस्टमेंट है, आप अपना एएमसी की वेबसाइट पे जाएं और अपने लॉगिन डिटेल्स क्रिएट करिए और उसमें आप अपना पैन नंबर डालेंगे तो वहां पे भी आपको स्टेटस मालूम पड़ जाएगा। स्वाति, एक और केस में जो प्रैक्टिकली जो हो रहा है इन्वेस्टर के साथ, वो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा यहाँ पे। बहुत सारे इन्वेस्टर्स का केवाईसी वैलिडेटेड भी है और उनका हर चीज इन प्लेस है, फिर भी उनको पॉपअप मैसेजेस क्या आ रहे हैं कि योर केवाईसी एड्रेस डज नॉट मैच विद द एड्रेस ऑफ योर आधार। तो ये भी एक बहुत सारे इन्वेस्टर्स को कम्युनिकेशन जा रहा है, जहां पे उनको ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जैसे पासपोर्ट दिया, और पासपोर्ट में भी पहला पुराना पासपोर्ट था, 4-5 साल पहले बना था, अभी आपने घर शिफ्ट किया और अब आधार कार्ड पे आपका एड्रेस दूसरा आ गया, लेकिन वहां पे पॉपअप मैसेजेस आ रहे हैं कि आपका एड्रेस जो है वो जो केवाईसी एड्रेस है और आधार एड्रेस मैच नहीं करता है, प्लीज अपडेट। तो ये भी एक कंफ्यूजन है इन्वेस्टर्स के मन में कि मेरा केवाईसी वैलिडेटेड है, फिर अब ये नया मैसेज क्या आ रहा है। तो आई जस्ट वांटेड टू हाईलाइट दैट ऑल्सो। और जैसा मैंने बोला, CVLKRA, कैम्स की वेबसाइट और जितने भी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं उनकी वेबसाइट्स पे जाके आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। और अपने ब्रोकर के थ्रू भी आप चेक कर सकते हैं फिजिकल रूट से। कैम्स या कार्वी के जो ऑफिसेज हैं, फिजिकली अगर आप वहां पे विजिट करेंगे तो वो भी आपको स्टेटस बता देंगे कि क्या है। ओके। अब्दुल्ला सर, एक बार इस कंफ्यूजन को प्लीज दूर कर लीजिए। जो ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट है जिनको अब काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना गया है, क्योंकि OVD जिसको ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट है उसको आधार और पैन ने बेसिकली OVD को सुपरसीड कर लिया कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आधार और पैन ही है। अब इस लिस्ट में बहुत सारे और डॉक्यूमेंट, यूटिलिटी बिल्स वगैरह भी शामिल एक टाइम पे हुआ करते थे, जिसको शायद सेबी ने बोला कि नहीं, आपका बाकी डॉक्यूमेंट्स वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आधार और पैन बीइंग द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। सर, अभी एट द मोमेंट किसी को केवाईसी अभी जिसकी होल्ड पर पड़ी है, अभी मौजूदा म्यूचुअल फंड में वो अभी कुछ एक्टिविटी नहीं कर पा रहे, इसकी वजह से तुरंत सर किन्हीं को अगर अपना स्टेटस चेंज करना है तो इन ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट में और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके जरिए वो कर सकते हैं?
सो केवाईसी, अगर आपकी केवाईसी होल्ड है पे है या आपकी केवाईसी रिजेक्ट हो गई या आपको नई केवाईसी करना है, ये सब करने का तरीका एक ही है। आप या तो केवाईसी डिजिटल करिए या तो आप केवाईसी फिजिकल मैनर से करिए। अब आप डिजिटल करते हैं तो उसमें आपको एक बेनिफिट ये होता है कि वहां पे एक ऑप्शन होता है, आप आधार के थ्रू एक केवाईसी कर सकते हैं। आप आधार डिजी लॉकर में रखिए, या आपके मोबाइल के थ्रू डाउनलोडेड आधार हो या ई आधार हो। तो उस प्रोसेस में होता है क्या है कि आपका जो इंफॉर्मेशन है, जो भी आप एड्रेस फीड करते हैं सिस्टम में, वो केआरए से जो आपके आधार में जो है उससे वो रेप्लिकेट होके वेरीफाई होता है। अगर वो मैच हो जाता है, यानी आपने जो आधार फॉर्म के ऊपर लिखा है, सॉरी जो एड्रेस फॉर्म पे लिखा है, वो एड्रेस आपके आधार के अंदर भी रजिस्टर्ड है, तो उस तरीके से आपकी केवाईसी रजिस्टर होती है। अगर आपको आधार यूज नहीं करना है तो अदर ओवीडीज, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी या नरेगा कार्ड या फिर गवर्नमेंट इशूड कोई भी ऑफिशियल आपके आईडी कार्ड आप यूज कर सकते हैं केवाईसी बनाने के लिए। दोनों में फर्क ये होगा क्योंकि किसी और डॉक्यूमेंट के थ्रू एड्रेस वैलिडेशन का प्रोसेस फिलहाल एस्टेब्लिश नहीं है। तो अगर आपने ओवीडीज अदर देन आधार, आधार को छोड़कर कोई और ओरिजिनल वेरीफाइड डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करते हो केवाईसी बनाने, तो आपकी केवाईसी का स्टेटस रजिस्टर्ड होगा, वैलिडेटेड नहीं होगा। सो वैलिडेटेड और रजिस्टर्ड में फर्क ये है कि अगर आपका स्टेटस वैलिडेटेड तो आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो बिना कोई एक्स्ट्रा केवाईसी करने के। और अगर आपका स्टेटस रजिस्टर्ड है तो आपने जिस एएमसी के थ्रू केवाईसी बनाया है उस एएमसी में आप इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं। किसी नए एएमसी में अगर आपको इन्वेस्ट करना होगा तो आपको दोबारा वहां पे केवाईसी करनी होगी। ओके, तो ये आपने बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर दिया कि अलग अलग स्टेटस का मतलब क्या है और आपको अभी तुरंत क्या स्टेप उठाने की जरूरत है। विकास, आखिरी सवाल आपसे होगा, माइनर्स के केस में क्या ध्यान में रखा जाए केवाईसी करते समय, क्योंकि ऑन द बिहाफ ऑफ गार्जियंस या पेरेंट्स केवाईसी की जाएगी, तो उसमें किस तरीके से आगे बढ़ा जाए? देखिए स्वाति, केवाईसी माइनर्स के केस में उनके पेरेंट्स की ही देखी जाएगी कि वो केवाईसी वैलिडेटेड होना चाहिए। अदर देन दैट, माइनर्स की इन्वेस्टमेंट में माइनर्स के अपने नाम का बैंक अकाउंट, उनकी जो चेक लीफ होती है उसमें माइनर का नाम, अंडर गार्जियन जो उनके फादर या मदर का नाम, वो होना जरूरी है। और उनका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, या अगर बच्चों का आधार है, अगर एक एज के बाद जो बच्चे आधार बनवा लेते हैं तो वो उनकी कॉपी एज ए एडिशनल डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, बट उसका इन्वेस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है। इन्वेस्टमेंट्स में जो केवाईसी काउंट की जाएगी माइनर्स की, वो उनके पेरेंट्स की ही केवाईसी को काउंट किया जाएगा। बिल्कुल, तो ये हमने तमाम बातें, तमाम बारीकियों को समझा और जाना म्यूचुअल फंड केवाईसी से जुड़ी हुई। उम्मीद करते हैं कि कंफ्यूजन काफ़ी हद तक दूर हुई है। जिनका ऑन होल्ड है वो तुरंत ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट से साइट्स पर जाके, साइट भी हमने आपको दिखाई, जहां पर जाकर आप अपने केवाईसी को अपडेट कर सकते हैं, उसको वैलिडेट कर सकते हैं। ऑन होल्ड है तो रजिस्टर करने का तरीका है, आधार पैन लिंक नहीं है तो बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है उसके थ्रू भी आप अपने केवाईसी को ज़रूर रजिस्टर कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे अब्दुल्ला जी और साथ ही विकास, आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मनी गुरु में बस इतना ही। देखते रहिए जी बिजनेस।